आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, महत्वाकांक्षा जीवन को एक दिशा देती है, लेकिन सही दिशा में। अपनी महत्वाकांक्षा को सेवा और परोपकार से जोड़ो। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए सपने देखो। महत्वाकांक्षा तब सार्थक होती है जब उसमें दूसरों की भलाई होती है। सच्ची सफलता वही है जो किसी और के जीवन को छू सके। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, परंतु मेहनत और विश्वास से अपने कर्म करते रहो। महत्वाकांक्षा जीवन का वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, परंतु इसे अपने जीवन में संतुलन और सेवा भाव के साथ जोड़ो। अपनी इच्छाओं और सपनों को इतना ऊंचा बनाओ कि वे दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सके। महत्वाकांक्षा का अर्थ है अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानना और उसका सही उपयोग करना। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी महत्वाकांक्षा अहंकार का कारण न बने। इसे सच्चे विश्वास, सादगी और सेवा के साथ जोड़ो। मेरे बच्चे, महत्वाकांक्षी बनो, परंतु लालच से दूर रहो। सच्ची महत्वाकांक्षा वह है जो आपके साथ दूसरों के भी जीवन को ऊपर उठाए। अपने कर्म को पूजा समझो। अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी और धैर्य के साथ मेहनत करो। अपने साईं पर पूरा विश्वास रखो। हर सपना और लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उसमें भगवान का आशीर्वाद होगा, भगवान की कृपा होगी। महत्वाकांक्षा के साथ संतोष भी जरूरी है। जितना मिले उसमें प्रसन्न रहो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो। अपने सपनों की राह में दूसरों का भला करना ना भूलो, क्योंकि साईं की नजरों में वही सच्चा महत्वाकांक्षी है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है। आपका मार्गदर्शन करने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सहायता करने के लिए मैं तुम्हारी तत्पर तैयार रहता हूँ। सिर्फ तुम्हें अपना कीमती समय दूसरों की बातों में, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है। अपना दिमाग खाली रखो और अपना लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक है। जो बुरे कर्म करते हैं या आपके प्रति गलत सोच रखते हैं, उनके साथ समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। उन्हें भगवान ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। बुरे लोगों का व्यवहार आपको प्रभावित ना करे, क्योंकि उनकी नकारात्मकता केवल उनके जीवन का प्रतिबिंब है। सच्चे भक्त को बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे नजरअंदाज कर अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, बुराई पर ध्यान मत दो। जिस पर तुम ध्यान दोगे वही चीज बढ़ती है। अपनी ऊर्जा को अच्छाई और प्रगति की ओर लगाओ। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, क्षमा का अभ्यास करो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि साईं का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्षमा से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अपने कर्म पर ध्यान दो। बुरे लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा कर्म और साईं का आशीर्वाद तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। साईं पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। बुराई का जवाब अच्छाई से दो और साईं के न्याय पर, अपने बाबा के न्याय की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखो। बुरे लोगों की बातों और कर्मों से विचलित ना हो। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वे अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। तुम्हारा काम अच्छाई और भलाई की राह पर बढ़ते रहना है। हमेशा सकारात्मक सोच ही रखो। जीवन में सकारात्मक सोच वह ऊर्जा है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसान बना देती है। आशावादी बनने का मतलब है कि मुझ पर और अपने प्रयासों पर अटूट विश्वास रखना। जब तुम सकारात्मक रहोगे तो अपने भगवान के आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल राह को आसान पाओगे। हर परिस्थिति में अच्छाई देखो। जो होता है वह मेरी ही मर्जी से होता है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अपने विचारों को विश्वास और प्रेम से भर लो। आशावादी बने रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ताकत देता रहेगा। धैर्य और विश्वास रखो। हमेशा जिंदगी में विश्वास और धैर्य से ही तुम्हें जीत मिलती है। सब्र और श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सही समय पर तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने चाहा है, जो तुम्हारे लिए उचित होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को भूल जाओ और आज को सकारात्मक सोच के साथ जियो। जो मुझ पर भरोसा करता है और सकारात्मक सोच रखता है, मैं उसके जीवन को खुशियों से भर देता हूँ। हर सुबह ये मानकर उठो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई खुशियाँ और नए अवसर लेकर आशावादी आएगा। और सकारात्मक अपने मन रहना को अच्छे देखना विचारों आने वाले और दिनों अपने में तुम्हारा हृदय को जीवन मेरे खुशियों प्रेम से भर भर दो जाने मेरे वाला बच्चों। है। मैं सदा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हूँ, आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। बहुत सारी खुशियां जिससे तुम तुम्हारे अपने सारे जीवन में गम, प्रवेश अपनी करेंगी। पीड़ाएं, कष्ट भुला पाओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। सदा खुश रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।